हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में बार बार पूछे गए सवाल है। चलते हैं, 101 नंबर का क्वेश्चन है। 100 तक का मैं क्वेश्चन प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, उसमें जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से करेंगे 100% में से 17% घटा देंगे तो आपका जो है आ जाएगा 83%। 83% की जो वैल्यू दिया गया है 498। अब 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1% बराबर 498 बटे 498 बटे 83। 83 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 6 बार जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू आ गई 6 आ गई। ऐसे 100% का अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 6%, 600। तो आपका आंसर आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा ए सी से 15% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले हम रेशियो निकाल लेंगे। ए अनुपाते सी, ए सी से 25% अधिक। अगर सी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 50 अधिक है, इसको काटेंगे। 50 दूना 50 और 25, 50 यही 150, 3 आ जाएगा। तो जो रेशियो आपका बना ए अनुपाते सी बराबर, ए अनुपाते सी बराबर हो जाएगा 3:2 बन गया। ये एक रेशियो बन गया। फिर आगे कह रहा है बी सी से 25% अधिक है। इसका मतलब बी जो है सी से, सी अगर 100 है तो बी बी कितना हो जाएगा, 125। फिर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब यहाँ से बी का जो रेशियो फिर बन गया बी और सी का, वो 5:4 हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये सी की वैल्यू यहाँ 4 दिया गया है और यहाँ पर सी की वैल्यू आपका निकाले हैं 2। तो इन सी को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में 2 का गुणा कर देंगे दोनों में, तो ये आपका रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखें सी की जो रेशियो यहाँ भी 4 है और 4 यहाँ भी है। अब रेशियो आपस में बराबर हो गए। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी जो वैल्यू आया है, ए बराबर आपका 6 आ जाएगा, बी बराबर 5 हो गया, सी बराबर आपका 4 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, एक अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है। किससे, बी से। तो हम क्या करेंगे, 1/5 गुणे 100, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 20%। ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसको काटेंगे 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो देखें इसको, कह रहा है 160 का 15%, तो 15/100 में कितना जोड़ दिया जाए, तो हम यक्स जोड़ देंगे। तो जो मान है उसका योग जो दिया है 240 गुणे 25/100, ये हो जाएगा। इसको काट, 25 चौका 100, 4 हो गया, 4 छक 24, ये हो जाएगा 60 काटने के बाद। इसको काटें, एक जीरो इसको काटेंगे ऊपर और एक जीरो इसको नीचे काट देंगे लेफ्ट साइड में। और 5 से काटें, 5 3 15, 5 दूनी 10 और ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16। अब ये 8 त्रिक 24 प्लस यक्स बराबर 60। अब यक्स बराबर हो जाएगा 60 की तरफ लेकर आएंगे 24 को तो निशान बदल जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 6 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। इस तरह से आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 10% घटा देंगे तो आपका 90%, 90/100 कोई संख्या है बराबर ये हो जाएगा 30। 30 तिहाई 90,
तो यक्स बराबर हो जाएगा 100 को इधर लाएंगे राइट साइड में तो 100 और नीचे भाग हो जाएगा 3 से, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 33 सही 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यक्स का 15% वाई के 20% के बराबर है तो यक्स अनुपाती वाई क्या है। तो यहाँ बिल्कुल इजी है। ये एक्स का 15% बराबर वाई का 20% के बराबर है। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 24 और 5 3 15, यहाँ 3x बराबर 4y, x बटे वाई बराबर 4/3। तो x अनुपाते y बराबर हो गया 4/3। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ और बी को सी से 10% कम प्राप्त हुआ और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुआ। यदि डी को 500 में से 320 प्राप्त हुआ तो एक कितना अंक प्राप्त किया। देखें, पहले कह रहा है कि आप कह रहा है डी जो है वो 500 में कितना पा रहा है 320। तो पहले हम डी की वैल्यू लिख लेंगे, कितना है 500 में से 320 पा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कितना 320। अब हम आगे नीचे से शुरू करेंगे। कह रहा सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ। सी जो है डी से 25% अधिक प्राप्त हुआ तो हम क्या करेंगे 25 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 125/100। अब डी की वैल्यू है 320, तो डी बराबर हो जाएगा 320 गुणे 125/100। इसमें 25% अधिक है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 है। 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 4 8 32 80। तो सी बराबर यहाँ से हो जाएगा 8 पंचे 40, 400। सी का जो वैल्यू आ गया 400। फिर आगे कह रहा है यहाँ से बी को सी से 10% कम प्राप्त हुई। बी जो है सी से 10% कम प्राप्त करता है। बी जो है सी से 10% कम प्राप्त करता है तो ये कितना प्राप्त करता है 90/100। ये इस तरह हो जाएगा। फिर यहाँ सी की वैल्यू 400 है तो 400 गुणे 90/100, 2 जीरो काट देंगे तो 9 चौक 36। तो सी बी की जो वैल्यू आ जाएगी 360। फिर अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां से कह रहा है ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। यहां से लिखेंगे ए जो है बी से 25% अधिक तो 125/100 ये हो जाएगा। अब बी की वैल्यू यहाँ 360 निकाल चुके हैं तो ए बराबर 360 गुणे 125/100। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे 4 9 36। ए बराबर हो जाएगा 90 गुणे 5, तो 9 पचे 45, ए बराबर 450। तो कह रहा है ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो ए को प्राप्त हुए 450। नीचे से सॉल्व करते हुए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है एक संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है। 22 से ही 1/2 बढ़ाया जाता है, इसका मतलब 22 सही 1/2%, 1/2 को
1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको देखें। 45/200 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9/40। तो पहले कितना था, 40 था, बाद में 9 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 49। 9 ही बढ़ा, 22 से 1/2% जो बढ़ा है वो 49 यूनिट बढ़ा, 49 बढ़ा। अब क्या कह रहा है कि इसको कितना बढ़ रहा है, 98 बढ़ रहा है। तो इसको लाने के लिए हम इसमें कितने का गुणा कर देंगे तो 98 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 49 में 2 का गुणा कर देंगे तो 98 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि वह संख्या क्या, पहले जो संख्या क्या थी, तो संख्या क्या था, 80। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, मतलब एक संख्या है, एक संख्या पहले पहले क्या करेंगे, वो संख्या हमको पता नहीं है, तो 75% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो इसको हम, संख्या क्या है, 3x और 4x, टोटल कितने हैं, 4x है, उसमें से 3x उसके पास है, किसी के पास है। अब कह रहा है एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, संख्या जो क्या था आपका, ये 4x था, क्या था, 4x। तो यहां लिखेंगे 4x का 75%, तो 75 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/4 में कह रहा है कितना जोड़ दें, 75 जोड़ दिया जाए तो आपका जो वैल्यू हो जाएगी, कितना आ रहा है, प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, 4x के बराबर है। क्या है, 4x के बराबर है। फिर से एक संख्या, तो संख्या हमको पता नहीं है, तो ये जो फ्रैक्शन दिया गया 3/75, वो उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, 3/4 हो जाएगा। अब कह रहा है जब 75 जोड़ा जाता है तो एक 3x है और एक 4x है। इसमें कह रहा है इस संख्या में आपका जो संख्या, आप पहले क्या है, पहले संख्या क्या था, 4x, तो 4x में 75 में 75 घटा दिया गया, तो वो जो पहले से माने थे संख्या वो 4x है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x, और ये आपका हो जाएगा +75 बराबर 4x, तो x बराबर आ जाएगा 75। तो कह रहा है तो उस संख्या का 40% बताइए, कह रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा। तो यहाँ हम क्या, जो संख्या 4x है, तो 4 में क्या करेंगे, 75 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 300। 300 आ गया। फिर कह रहा है इसका 40% बताइए, तो 40%, तो 40/100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 4×3 = 12, 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणामी 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं संख्या में क्या है, x अगर हम जोड़ दें तो वो संख्या 320 का 10% हो जाता है, तो 10/100, और परिणाम जो प्राप्त होता है तो 230 का 30%, 30/100 के बराबर होता है। इसी को साल 2 जीरो इसको काट देंगे, और इसका भी 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ हो जाएगा x + 32 बराबर 3×3 = 9 और 3×2 = 6, ये हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 69 में से 32 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 37। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है यदि x y से 20% कम है तो y - x/y और x/x - y का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है x जो है, रेशियो इसको निकाल लेते हैं, तो ये x और y, कह रहा है x जो है y से 20% कम है, y से 20% कम है, तो क्या करेंगे, 20 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
1/5। तो कितना कम है? तो ये आपका यक्स है और ये वाई है। इसका मतलब कितना कम है? एक कम है, तो ये हो जाएगा 4/5। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कितना, 4 और 5 लिखेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसी में मान रख देना है। क्या है, इसी में मान रख दीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ मान रखेंगे तो क्या दिया है, y माइनस यक्स बटे वाई। यहाँ रखेंगे y में से 5 में से 4 घटा दें बटे 5, तो ये हो जाएगा 1/5। तो y की जो वैल्यू आएगी, जो इसका मान आया कितना, 1/5। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 1/5 किस में है, 1/5 ए में है, तो ए में है। ऐसे हम दूसरा निकालेंगे, यहाँ रखेंगे 4, 4/4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, -4, और इसकी जो वैल्यू आई है कितना, 1/5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। इस तरह से 10 क्वेश्चन समाप्त हुए।